नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त। ये नाटक क्योंकि एक बड़ा नाटक है तो हम इस नाटक पर आधारित अलग अलग वीडियो बनाकर इस नाटक को करने की कोशिश करेंगे। आज जो मैं करवाने जा रही हूँ ये नाटक का भाग 1 है, यानी वीडियो पहला है। इसमें आज हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ, इसमें प्रमुख पात्र क्या है और कौन सी मुख्य कथा को इसमें गूंथा गया है। तो आइए जानते हैं। देखिए, प्रकाशन की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं और 44 इसमें दृश्य हैं और यहाँ इस नाटक में गीतों की संख्या 13 है। जयशंकर प्रसाद के सभी नाटकों में लगभग गीत उन्होंने शामिल किए हैं और इस नाटक में गीतों की संख्या कितनी है? 13 है। प्रथम अंक में यहाँ 11 दृश्य है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जो इस नाटक के 4 अंक हैं सब में अलग अलग दृश्य है, यानी कुल 44 दृश्य को 4 अंकों में विभाजित किया गया है। तो प्रथम अंक में कितने हैं? 11 दृश्य है। दूसरे अंक में 10 दृश्य है, तीसरे अंक में 9 और चौथे अंक में 14 दृश्य है। तो इस तरह से इस नाटक का 4 अंकों के साथ 44 दृश्यों में विभाजन किया गया है। यहाँ पर प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले चाणक्य है, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है। मौर्य साम्राज्य का निर्माता इनको माना जाता है। उसके बाद नायक के रूप में चंद्रगुप्त है जो मौर्य सम्राट है। नंद जो मगध के सम्राट है। राक्षस ये मगध का अमात्य है। अमात्य एक विशेष पद जो दरबार में राजा के साथ दिया जाता था, या इसे विशेष मंत्री कह सकते हैं, जो राक्षस है। वररुचि या कात्यायन ये मगध का अमात्य है। शक्तार ये मगध का मंत्री है। आंभिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण मालवा गणमुख का कुमार है। कौन है ये मालवा गणमुख का कुमार? ये सिंहरण है। तो ये प्रमुख पुरुष पात्र हैं। इसके साथ अन्य पुरुष पात्र भी हैं, जिसमें हम देखें पर्वतेश्वर है, पंजाब का राजा, या जिसे पोरस भी कहा जा सकता है। यानी इसमें पात्रों की संख्या काफी है, पुरुष पात्र भी है, क्योंकि नाटक एक बड़ी कृति है। तो यहाँ पर जो पर्वतेश्वर है या जो पोरस है, जिसे पंजाब का राजा कहा जाता है, ये भी इस कथा में महत्वपूर्ण भूमिका में है। सिकंदर है जो ग्रीक विजेता है। फिलिप्स है जो सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति जो चंद्रगुप्त का पिता है। एनिसाइक्रिटीज है, सिकंदर का सहचर है। देवबल नागदत्त गणमुख्य मालवा गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबर्टियस मेगास्थनीज यवन दूत, ये यवन दूत है। गांधार नरेश आंभिक का पिता है। सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति है और दांडायन एक तपस्वी व्यक्ति है। तो ये प्रमुख पात्र हैं। कौन से पात्र हैं? पुरुष पात्र हैं। अब स्त्री पात्रों की अगर बात करें या नारी पात्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें तक्षशिला की राजकुमारी है, जिसका नाम क्या है? अलका है। शक्तार की कन्या कौन है? सुवासिनी है। कल्याणी ये मगध की राजकुमारी है। नीला और लीला ये कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। एलिस कार्नेलिया की सहेली है। तो नारी पात्रों में अगर हम देखें तो विशेष पात्र हैं। इसके साथ अगर देखें तो ये एक ऐतिहासिक नाटक है, यानी इतिहास पर आधारित नाटक है। इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें 3 घटनाएं चलती हैं। एक तो अलेक्जेंडर, या जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, इसका आक्रमण, नंद कुल की पराजय और सिल्यूकस का प्राभव। तो ये जो मुख्य घटनाएं हैं उसमें अलेक्जेंडर की बात यहाँ पर करेंगे। नंद कुल आएगा यहाँ पर। जो नंद वंश के राजा नंद हैं उनकी समाप्ति होगी, क्योंकि चंद्रगुप्त नंद को पराजित करने के पश्चात या इन्हें गद्दी से उतारने के पश्चात ही यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना ये कर पाए थे। उसके बाद सिल्यूकस की भी विशेष भूमिका में इस नाटक में आप देखेंगे। इस नाटक में मुख्य बातें अगर देखें या मुख्य इसकी विशेषताएं या घटनाएं अगर देखें तो वो किस पर आधारित है? इस नाटक में नाटक राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात आघात, प्रतिघात, द्वेष और घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम का
भाव देखने को मिलता है। यानी राजनीति किस प्रकार अपनी चालें चलती है, कूटनीति के माध्यम से कैसे वो अपनी सत्ता पलट देती है, किस प्रकार से राजनीति के लिए षड्यंत्र किए जाते हैं, घात आघात किए जाते हैं, प्रतिघात किए जाते हैं, द्वेष का भाव या घृणा का भाव कैसे एक व्यक्ति को उत्तेजित करता है, मानव मन की महत्वाकांक्षा उसे कहाँ तक ले जाती है, बलिदान और राष्ट्र के प्रति प्रेम का जो भाव है वो किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है एक व्यक्ति विशेष के लिए, वो इस नाटक में देखेंगे। इस नाटक में अगर मुख्य उद्देश्य की बात करी जाए तो वो क्या है कि नाटक में अतीत के कथा चित्रों के द्वारा वर्तमान संकट को समझने की कोशिश की गई है। देखिए, ये नाटक 1931 ईस्वी में लिखा गया, ये हमने यहाँ पर जाना। ये समयकाल कौन सा है? ये समयकाल वो समयकाल है जब हम अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, नित नए आंदोलन चल रहे हैं और ऐसे में भारतीय युवाओं को प्रेरित करने के लिए, और वो भी किसके माध्यम से, हमारे इतिहास के पात्रों के माध्यम से या हमारे अतीत के पात्रों को आधार बनाकर वर्तमान परिस्थितियों को उजागर करना, वर्तमान युवाओं को प्रेरित करना, देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेम का भाव जागृत करना ही लेखक का यह मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अतीत के कथा चित्रों के द्वारा वर्तमान संकट को समझने की कोशिश यहाँ पर की गई है। नाट्य शास्त्र के अनुसार अगर देखें तो ये नाटक किस रस में लिखा गया है? ये नाटक वीर रस में लिखा गया है। यानी यहाँ पर कौन सा रस मुख्य रस है? अंगी रस है, वीर रस इस नाटक में मुख्य रस है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपको, नाटक की विशेष बातें जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी तरह जुड़े रहें, इसको आगे भी हम पूरा करेंगे। इसके जो अलग अलग अंक हैं उन अंकों के आधार पर जो घटनाएं हैं वो हम यहाँ पर जानने का प्रयास उनको करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।